तो आज की कहानी एक पुरानी कथा जैसी है, लेकिन है बिल्कुल सच। ये कहानी है एक ईश्वर की जो अपने ही दोस्तों के विश्वास की हदें परख रहा था, और दूसरी तरफ है एक राजा जो एक भविष्यवाणी को सच होने से रोकने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। और इसी के साथ हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खतरनाक सौदे से। एक ऐसा सौदा जो दुष्ट राजा कंस ने एक बहुत ही ताकतवर दानव को दिया था। तो बात यह है कि राजा कंस एक भविष्यवाणी के डर में जी रहा है। भविष्यवाणी ये कि कृष्ण नाम का एक छोटा सा बच्चा ही उसका काल बनेगा। अब तक वो कई राक्षसों को भेज चुका है, लेकिन सबके सब फेल हो गए। और अब उसकी आखिरी उम्मीद टिका है एक भयानक बगुले जैसे दानव पर, जिसका नाम है बकासुर। बकासुर शुरू में तो कंस का मजाक ही उड़ाता है, अरे एक बच्चे को नहीं हरा पाए। लेकिन कंस का ऑफर ही कुछ ऐसा था, जीवन भर स्वादिष्ट भोजन। बस ये सुनते ही बकासुर इस जानलेवा मिशन के लिए तैयार हो जाता है। तो एक तरफ ये सब चल रहा है और दूसरी तरफ वृंदावन के शांत से गांव में माहौल कुछ और ही है। यहाँ कृष्ण अपने दोस्तों मतलब गोपियों के साथ एक मजेदार बहस में लगे हैं, और गोपियों हैं कि उनके बड़े बड़े दावों पर यकीन ही नहीं कर रही हैं। और अपनी बात मनवाने के लिए कृष्ण एक ऐसा दावा कर देते हैं जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने पिछले जन्म में कोई और नहीं बल्कि महान नायक भगवान राम थे। वही राम जिन्होंने राक्षस राजा रावण को हराया था। कृष्ण समझाते हैं कि कैसे उनके पिछले जीवन में वो एक योद्धा राजा थे और आज के जीवन में वो एक बांसुरी बजाने वाले ग्वाले हैं। वो कहते हैं कि ये एक ही दिव्य शक्ति के दो अलग अलग रूप हैं। पर क्या दोस्तों को यकीन आया? बिल्कुल नहीं। वो तो उल्टा उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। कहते हैं कि अरे हम सब राम की कहानी जानते हैं और उसमें तो तुम कहीं नहीं थे। तुम्हारी बहादुरी तो बस हम गोपियों पर ही चलती है, किसी बड़े दानों पर नहीं। और बस यहीं पर वो उन्हें एक चुनौती दे बैठते हैं। कहते हैं कि अगर तुम सच में राम के अवतार हो तो अपनी दिव्य शक्ति का कोई सबूत तो दो। और चुनौती भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। चुनौती थी पानी पर एक पुल बनाने की, वृंदावन तक, ठीक वैसे ही जैसे भगवान राम की वानर सेना ने लंका तक राम सेतु बनाया था। कृष्ण ये चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। वो अपनी वानर सेना को बुलाते हैं और फिर एक चमत्कार होता है। उनके दोस्त बड़े बड़े पत्थर लाते हैं और वो पत्थर पानी पर डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। देखते ही देखते वृंदावन तक एक खूबसूरत पुल तैयार हो जाता है। अब इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद तो किसी को भी यकीन हो जाए, है ना? पर नहीं, राधा और कुछ दोस्त अब भी नहीं मानते। वो कहती हैं, मुझे अब भी यकीन नहीं कि तुम श्रीराम थे। तुम तो खुद ही इन वानरों जैसे नटखट हो। मतलब उन्होंने इसे कृष्ण की कोई शरारत समझा, उनकी दिव्य शक्ति नहीं। दोस्त अभी उस नए पुल पर खड़े होकर यही बहस कर रहे थे कि तभी कंस की वो शैतानी योजना कामयाब हो जाती है। आसमान से वो विशाल बगुला दानव बकासुर उन पर टूट पड़ता है। वो हंसी मजाक का माहौल एक पल में चीख पुकार और डर में बदल गया। ताड़ के पेड़ जितनी लंबी चोंच वाला वो राक्षसी पक्षी हर तरफ आतंक मचा रहा था। और फिर एक ऐसा भयानक पल आता है जब वो दानव कृष्ण को पूरा का पूरा निगल जाता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि खेल खत्म, नायक हार गया। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि स्वर्ग के राजा इंद्र समेत कई देवता मदद के लिए नीचे आते हैं, पर उनके सबसे शक्तिशाली हथियार भी उस दानव का बाल भी बांका नहीं कर पाते। मतलब सोचिए, इंद्र का दिव्य वज्र भी फेल हो गया, अग्नि की आग उसे जला नहीं सकी, बकासुर तो उल्टा उन पर हंस रहा था। हार कर देवताओं को भी पीछे हटना पड़ा। अब सवाल ये था कि कृष्ण का क्या होगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दानव के पेट के अंदर कृष्ण अपना असली रूप दिखाते हैं, एक ऐसी शक्ति जो किसी भी हथियार से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। अंदर से कृष्ण एक जलती हुई आग के गोले की तरह चमकने लगते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बकासुर को मजबूरन उन्हें बाहर उगलना पड़ता है, और कृष्ण बिना किसी खरोच के शांत भाव से बाहर निकलते हैं। और इसके बाद लड़ाई ज्यादा देर नहीं चलती। कृष्ण अपने नंगे हाथों से उस दानव की विशाल चोंच को ऐसे चीर देते हैं जैसे कोई घास का तिनका तोड़ रहा हो, बस एक ही झटके में। पर जब कृष्ण की मां यशोदा को इस लड़ाई के बारे में पता चलता है तो वो खुश होने के बजाय बुरी तरह डर जाती हैं। वो कहती हैं, मेरे नन्हे कृष्ण, आज से तुम बस घर पर ही रहोगे। ये दिखाता है कि भले ही कारनामे दिव्य हों, पर उनके असर बहुत मानवीय होते हैं।
और कहानी यहीं पर अपने असली सवाल पर वापस आ जाती है। कृष्ण एक भयानक दानव को तो हरा दिया, लेकिन क्या वो अपने दोस्तों के शक को हरा पाए? आखिर किसी पर सच में विश्वास